नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के विधायक जेल ही जा रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों आई है कि दो आम आदमी पार्टी विधायक को लेकर के गिरफ्तारी को लेकर के 2 साल सजा की लेकर के बड़ी अपडेट आई है। सुप्रीम कोर्ट से कड़ी चेतावनी आई है आम आदमी पार्टी के संयोजक को लेकर के, और कैसे जमानत कैंसल को लेकर के एक बड़ा आदेश आ चुका है। यही तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी सरकार की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है और आनन फानन में आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही कर रही है। रीजन यह है कि विधानसभा चुनाव का डर साफ तौर पे दिख रहा है आम आदमी पार्टी सरकार में, और गलतियां में इंसान, हड़बड़ाहट में इंसान, जल्दबाजी में इंसान गलती कर ही देता है। और यही गलतियां आम आदमी पार्टी सरकार पिछले कुछ दिनों से कर रही है, और इनकी गलतियों की वजह से इनके पार्टी के नेता, विधायक, सारे लोग जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और अब तो आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया के भी ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक जिनका नाम है नरेश यादव, इनकी गिरफ्तारी दोस्तों तो हुई, और नरेश यादव को गिरफ्तार तो किया गया। यह आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। खबर क्या है जरा देखिए कि अदालत ने शनिवार को वर्ष 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में दिल्ली के मेहरौली से आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई है। दोस्तों, बड़ी खबर। और अदालत ने 2 और अन्य लोगों पर 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। मामला 2016 का था। आम आदमी पार्टी की सत्ता थी और इस मामले में जानकारी के मुताबिक 11,000 जुर्माना भी लगाया गया है। तो यह तो पहली गिरफ्तारी जिससे आम आदमी पार्टी के विधायक को 2 साल की सजा सुना दी गई, यानी एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी सरकार को लगा है। इससे इनके कार्यकर्ताओं के भरोसे टूट रहे हैं, दिल्ली के जनता के भरोसे टूट रहे हैं कि जो दावा और जो भरोसा आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की जनता को दिया है वो वादा क्यों नहीं पूरा कर पा रही है। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, विधानसभा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई है। रिश्वतखोरी खुलेआम चल रही है, रेप अपहरण खुलेआम चल रहा है। टारगेट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट किया गया विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से। लेकिन ये टारगेट तो किए, लेकिन दिल्ली में सरकार किसकी है और इनके विधायक किस तरीके से रिश्वतखोरी कर रहे हैं, किस तरीके से गैंगस्टर से मिल करके किस तरीके से डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, ये ऑडियो पूरी तरीके से लीक हो गई दोस्तों। और आम आदमी पार्टी के ये विधायक हैं नरेश बालियान, जिनकी ऑडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई और गैंगस्टर के साथ व्यवसायियों एवं बिल्डरों से वसूली की बात ये कर रहे थे। ये पूरी ऑडियो वायरल हो गई। अमित मालवीय जी ने सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे इसको पब्लिश किया और पब्लिश करते ही पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और इस पे नजर बन गई और आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। सूत्र दावा कर रही है कि जमानत इनका कैंसिल भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल, अगर जमानत कैंसिल होती है तो विधानसभा चुनाव से पहले इनको फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है। इसमें कोई दो मत राय नहीं है। तुरंत एक्शन हुआ और आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया। जो ऑडियो वायरल हुई थी
अब आपको बता दें कि 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भी नरेश बलियान को भेजा गया और पूरी तरीके से चारों तरफ हंगामा मच गया पूरे आम आदमी पार्टी सरकार में। सवाल यह उठता है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार वर्तमान सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, वर्तमान सरकार को टारगेट करते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि आपके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद क्या कर रहे हैं। वसूली कर रहे हैं और व्यवसायियों और बिल्डरों को डराने का काम कर रहे हैं, और आप अमित शाह जी से सवाल खड़े करते हैं। आपके ऊपर यह शोभा नहीं देता, और इसलिए शोभा नहीं देता कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि सबसे पहले आपके पार्टी के नेता तो सही है या नहीं है। बीजेपी ने पूरी तरीके से सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल पद यात्रा से बाहर निकले तो इनके ऊपर लिक्विड फेंक दिया गया था, पानी फेंक दी गई थी। जहां भी ये पद यात्रा कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जनता आक्रोशित है। फ्री बिजली, फ्री पानी देने के बाद को लेकर के जनता पूरी तरीके से भड़की हुई है। अब कहीं ये जा रहे हैं, जनता आक्रोशित होकर के कोई इन पे पानी फेंक रहा है, कोई चप्पल फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। और यहां तक तो देखिए झूठ की एक सीमा होती है। सौरभ भारद्वाज ने यहां तक कह दिया, क्या कहा जरा आप खुद देख लीजिए, कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। स्प्रिट में देखा, महका तो स्प्रिट था, और जो युवक था जिसने लिक्विड फेंकी थी उसके हाथ में माचिस था। लेकिन ये सबूत पेश नहीं कर पाए। लेकिन आपको बता दूं कि जो युवक ने पानी फेंका, लिक्विड फेंका, पुलिस ने उसको तुरंत हिरासत में लिया, और हिरासत में तो दोस्तों लिया ही। आपको बता दूं कि जो कर्तव्य पुलिस का होता है, दिल्ली पुलिस ने वो किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतने बुरे तरीके से उस युवक को अधमरा कर दिया, मारा पीटा। यह है आपकी लोकतंत्र, और लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। कानून को कानून की तरह से काम करने दीजिए, लेकिन उसको इतना मारा गया दोस्तों, इतना मारा गया कि अधमरा किया गया। जिंदा जलाने की बात जब सामने आई तो यहां पर राजनीति गलियारों में तरह तरह की बातें उड़ने लगी। मनोज तिवारी जी बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सहानुभूति पाने के लिए खुद पे हमला करवाया है। बहुत तरह तरह की बातें करी गई। लोगों ने मनोज तिवारी जी के बात को सहमति जताई कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ही क्यों हमले हो जाते हैं। आगे क्या कहा गया संजय सिंह की तरफ से कि बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें आप बताएं दोस्तों कि इसमें बीजेपी का गुंडा कहां से आ गया। शब्द की गरिमा को तो बरकरार रखिए। बीजेपी के गुंडे कह रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी को आप गुंडे कह रहे हैं, जिस देश में जिसकी सत्ता है, जो पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाई है, उसको आप गुंडे कह रहे हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। और लेकिन फिर भी यही सारे लोग कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पे अरविंद केजरीवाल ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, सच्चाई यह है कि हरियाणा में इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस ने इनके साथ गठबंधन नहीं करी। इनका पिछले 1 से 1.5 साल में जो ग्राफ है आम आदमी पार्टी का, वो बहुत ही डाउनफॉल की तरफ गया। तो अब कोई भी पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती है। जब से इनके सांसद, मंत्री, नेता और ये खुद अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रह करके आए हैं, तब से इनके साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहता है। और आज ये कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता हूं, गठबंधन नहीं करके मैं चुनाव लड़ूंगा, दिल्ली में किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। सवाल ये उठता है कि आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार कौन है। लोकसभा चुनाव में आपने गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, क्या हालत हो गई पूरा देश देखा। 4 सीट पे आप लड़े, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को 0 आए, 7 के 7 सीट बीजेपी को मिले। और आम आदमी पार्टी ने यही कहा था दिल्ली की जनता को कि लोकसभा चुनाव में आप
सीट हमें दे करके, 4 सीट दे करके आप बता दीजिए कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए या नहीं। तो दिल्ली की जनता ने तो अपना जवाब दे दिया, 7 लोकसभा सीट बीजेपी के झोली में डाल दिया। यानी इससे साफ तौर पे पता चल जाता है लोकसभा चुनाव में ही दिल्ली की जनता ने अपनी मत और अपनी सोच व्यक्त कर दी कि हमें आम आदमी पार्टी सरकार ना चाहिए, ना कांग्रेस की सरकार चाहिए। ये क्लियर दिल्ली की जनता वालों ने ये क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी ये गुमराह करते हैं लोगों को और ये दिखाते हैं कि भाई हम फिर से आएंगे सरकार में, लेकिन ऐसा दूर दूर तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।